ये देखिए दैनिक भास्कर अखबार की कल की हेडलाइन है, आज भी सारे अखबार में और मीडिया में वही है। हेडलाइन क्या है? 16 जनवरी को यजमान के सरयू स्नान से शुरू होगा अनुष्ठान। और यजमान कौन? प्रधानमंत्री मोदी यजमान बनाकर ये अनुष्ठान करेंगे। 17 को नगर भ्रमण। अब नीचे जो प्रोग्राम है ये रहेगा कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे 7 दिन का अनुष्ठान। और पहला कार्यक्रम 16 जनवरी को क्या है? यजमान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रायश्चित, और उसके बाद सरयू के तट पर 10 विध स्नान। मतलब इस तरह के जो पूजा पाठ पंडितों पुरोहितों के साथ यजमान बनकर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो ये तो एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान है। लेकिन इसके अलावा सियासी फायदे के लिए जो बिसात बिछाई जाएगी, एक लूज बॉल, एक लूज स्टेटमेंट, जैसे किसी ने कहा कि हम इसमें नहीं शामिल होंगे। जैसे अभी खबर कुछ देर पहले आ रही है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इसमें शामिल शायद नहीं होंगे, ऐसी कोई खबर ट्विटर पर देख रहा हूं, पुष्टि नहीं है। लेकिन जैसे खबर ये आई कि जो मंदिर न्यास समिति है उसने विपक्ष के सभी नेताओं को इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव सबको न्योता दिया। अब न्योता स्वीकार करें या न करें यह मंथन चिंतन चल रहा होगा। नहीं करेंगे, खबर आएगी तो कहेंगे ये तो राम मंदिर के न्योते में भी इनकार कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उद्घाटन तक के विरोधी हैं। तो ये कैच 22 सिचुएशन विपक्ष की होगी और उसी बीच राहुल गांधी की ये यात्रा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खेल सारा यही है। जैसे मैंने कहा, इस सारे खेल का ना तो राम से कोई संबंध है, ना धर्म से कोई संबंध है, ना आस्था से कोई संबंध है, ना मर्यादा से कोई संबंध है। ये शुद्ध राजनीतिक तिकड़म का खेल है और इसमें आड़ के रूप में, इसमें एक हथियार के रूप में भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खेल होगा। और एक बात देखिए स्पष्ट है, इस देश के किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जाते हैं, उनको पूरा अधिकार है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री कोई गुरुद्वारा स्थापित करने जाए, कोई गुरुद्वारा स्थापित करने के लिए यजमान होके जाए, मस्जिद बनाने के लिए बतौर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, चर्च बनाने के लिए पहुंचे या मंदिर बनाने के लिए पहुंचे, ये किस तरह से इस देश के संविधान और उसकी आत्मा के अनुरूप है, मैं नहीं जानता। यही बात विपक्ष के नेताओं पे लागू होती है। अगर व्यक्तिगत हैसियत से इन तमाम अयोध्या मंदिर के न्यासियों को लगता है कि एक विदेश में जन्मी ईसाई मूल की एक महिला को बुलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जरूर बुलाएं, ये इनके मतलब हृदय के लिए बहुत अच्छा, हृदय का बहुत अच्छा संकेत होगा। लेकिन बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के बुलाया जाए किसी को, इसका तो कोई मतलब नहीं है। किसी मुख्यमंत्री को बतौर मुख्यमंत्री बुलाया जाए, मैं समझता हूं बतौर मुख्यमंत्री, बतौर इस देश के संवैधानिक किसी भी पद पे रहते हुए किसी व्यक्ति को यदि उस पद की हैसियत से बुलाया जाए, तो एक संवैधानिक मर्यादा यही कहती है कि वो कहें कि ना, ये मैं इस हैसियत से नहीं आ सकता, व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी का भी पूरा अधिकार है। तो मगर आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए मर्यादा से कोई मतलब नहीं है, तो पैंतरेबाजी है। यही पेचीदगी है। अगर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, दो चेहरा नहीं है कि दिल्ली में कल्याण मार्ग पे लोग कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या चले गए तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं वडनगर वाले, ऐसा तो है नहीं। तो उनके साथ, उनकी शख्सियत के साथ उनका पद उनके साथ है। अब जो आप करें उसको थोड़ा और डिटेल समझूं कि क्या आपका सुझाव ये है या आपका मानना ये है कि पहले तो प्रधानमंत्री, और सब मैं समझ गया, मैं भी ये व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ, संवैधानिक तौर पर किसी एक धर्म के प्रतिनिधि या किसी एक धर्म के पीठाधीश्वर या किसी एक धर्म के सबसे बड़ी शख्सियत के तौर पर पहचान न बननी चाहिए, क्योंकि उसी देश में बाकी धर्मों के लोग रहते और सबके साथ न्याय करने के लिए आपका किसी एक धर्म विशेष का नुमाइंदे के तौर पर पहचान को उस तरह से होना जरूरी नहीं, एक बात। लेकिन उसके साथ दूसरी बात है योगेंद्र जी कि अगर विपक्ष के लोगों को बुलाया गया तो आप क्या सुझाव देते हैं या क्या आपको लगता है क्या उनको करना चाहिए? ये द्वंद्व उनके भीतर अभी होगा और बीजेपी इसका इंतजार कर रही होगी कि कहां से न्योते का रिजेक्शन आता है और कैसे उनको राम विरोधी घोषित किया जाए। जी आप
कह रहे हैं तो यही खेल है। ये तो वही मतलब गुगली है, इसका कोई आस्था, धर्म, मान्यता इससे तो कोई मतलब है नहीं, और ना ही उनको हृदय में कोई इच्छा जाग गई है कि सोनिया गांधी जी के बिना ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न नहीं होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बिना ये संपन्न नहीं होगी, ऐसी तो कोई उनके हृदय में विचार आए हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। सीधे सीधे गुगली है कि भैया ये देख, अब बताओ इसका क्या जवाब दोगे। मेरा ऐसा समझ है कि जो कोई एक उस स्थिति में हो, जो कोई भी जिसे एक संवैधानिक, किसी भी संवैधानिक कानूनी पद की हैसियत के नाते जिसको भी न्योता दिया जाए, जिसके नाम के नीचे मान लीजिए मेरे पास आता है न्योता, कहता है योगेंद्र यादव पूर्व अध्यक्ष स्वराज इंडिया, योगेंद्र यादव भारत जोड़ो अभियान, मैं तुरंत हाथ जोड़ूंगा, कहूंगा भैया भारत जोड़ो अभियान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये न्योता क्योंकि आपने किसी एक पदासीन व्यक्ति को दिया है, वो पदासीन व्यक्ति इसे स्वीकार करने में असमर्थ है। वो तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को ही कहना चाहिए इस देश के अंदर जिस दिन। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं अजीत भाई, ये मैं केवल हिंदू संदर्भ में नहीं कह रहा, पंजाब में अक्सर ऐसा हुआ है कि सरकारों ने सरकार की अपनी राजनीतिक, अपना पद की गरिमा और सिख धर्म की मान्यता और रीतियां दोनों में घालमेल हुआ है पंजाब में भी कई बार, और मैंने उसके बारे में भी कहा है कि ये ठीक चीज नहीं है। आप अपना कुर्सी से उतरिए, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जाइए और उसके बाद आप सेवा कीजिए, आपका सब अधिकार है। लेकिन आप बतौर एक अपने पद पे रहते हुए, अपने पद की गरिमा के हिसाब से, चाहे वो सिख धर्म के लिए किया जाए, चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पे किया जाए, चाहे किसी भी धर्म के लिए किया जाए, ये सब चीजें ठीक नहीं है कि हमारे देश की संवैधानिक मर्यादा के लिए। तो एक मर्यादा अनुरूप क्या काम होगा, क्योंकि भगवान राम के नाम पे किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ मर्यादा सबसे ऊंचा शब्द होना चाहिए, और उस मर्यादा के अनुरूप ये नहीं होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। चलिए, अब उस पर बाकी दल क्या करते हैं हम देखते हैं, लेकिन जाहिर है जो मैंने कहा कि 30 तारीख को 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी रामपथ पहुंचेंगे, स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, और उसके बाद जो कुछ होगा। अब वापस लौटते हैं कि राहुल मैं गांधी एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ जी जी, अजीत भाई, प्लीज वो प्लीज ये कि प्लीज। तय इससे नहीं होगा कि आप वहां गए या ना, तय इससे होगा कि इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं। राजनीति में अगर एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी आलोचना कर रहा है, उसे गलत बता रहा है, तो जो कुछ कर रहा है वो आगे बढ़ेगा, सही कर रहा है, गलत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेगा। आप कर क्या रहे हैं, क्या आपके पास कौन सा बड़ा मुद्दा उठाने को है। तो इसलिए ये जो भारत न्याय यात्रा की घोषणा है 14 तारीख से शुरू हो जाएगी, जो संक्रांति का दिन है उससे शुरू हो जाएगी, अच्छी बात है। अब इस यात्रा के पास क्या ऐसा मैसेज होगा, क्या न्याय शब्द पर्याप्त है राम की जो धुन बजाई जाएगी उसकी काट करने के लिए, क्या संवैधानिक मान्यताएं अपने आप में पर्याप्त हैं लोगों की धार्मिक आस्थाओं का मुकाबला करने के लिए, आस्थाओं का जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ मुकाबला करने के लिए, ये सवाल है। तो मेरे ख्याल में विपक्ष के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो न्योते को हाँ करें या ना करें, ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उसके बरक्स वो क्या करें, क्योंकि छोटी लाइन को मिटाने की आप कोशिश करेंगे, आप छोटे होते जाएंगे, उसके बरक्स आप एक लंबी लाइन खींचेंगे, वो जरूरी है। तो सवाल ये है कि विपक्ष और क्या करेगा। हाँ, उसी का एक काउंटर सवाल है ऐसे वक्त में जब जो मंदिर और भगवान राम को लेकर अनुष्ठान और तमाम चीजें होगी, जैसे कल ही परसों कुछ ट्विटर पर तस्वीर आ रही थी, बीजेपी के किसी स्टेट यूनिट ने, शायद कर्नाटका यूनिट ने एक स्केच बना दिया कि प्रधानमंत्री मोदी राम का मतलब राम के बाल रूप का हाथ पकड़ के अयोध्या की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये तो अवतारी घोषित करने की रवायत है और ये करते रहेंगे। बात आती है कि राहुल गांधी अगर ये 67 दिन की इस यात्रा पर निकलते हैं और जो एक लंबा रोड मैप है, रोड मैप नहीं कहूंगा, रूट मैप है, एक लंबा रूट मैप है, 14 राज्य 85 जिले कम नहीं होते, आपको लगता है कि ये 3 महीने की यात्रा से कोई बहुत गेम चेंज होगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट तो आदमी देखेगा सियासत के पैमाने पर या इलेक्शन रिजल्ट के पैमाने पर। तब भी बहुत सारे लोग कहते थे कि इसको मोहब्बत की दुकान है और इसको आप नफरत मिटाने की मुहिम है, इसको आप चुनावी नफा नुकसान के नजरिए से नहीं देखेंगे। देखिए,
लेकिन क्या वो तर्क यहाँ लागू होगा? तब तो चुनाव है फिर मार्च में, फिर इस यात्रा का अंजाम तो वही देखा जाएगा। देखिए, वो तर्क तब भी लागू नहीं होता था, अब भी लागू नहीं हाँ, होता है। मैं तो तब भी खुल के कहता था, और भारत जोड़ो यात्रा के एक यात्री के बतौर भी मैं कहता था कि एक राजनीतिक यात्रा है। राजनीति करना कोई बुरा शब्द नहीं है, बहुत सुंदर शब्द है। और इस देश में झूठ और नफ़रत की राजनीति के काट के लिए मोहब्बत की राजनीति करने में क्या शर्माने की बात है। हुँ, हुँ, इसी तरह से ये यात्रा होती है, चुनाव से कुछ हुँ, महीने पहले होती है। हुँ, ज़ाहिर है ये चुनाव से जुड़ी हुई यात्रा रहेगी। ज़ाहिर हुँ, है ये चुनाव का माहौल सेट करने वाली यात्रा होगी। हुँ, ज़ाहिर है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा और हुँ, डालने की कोशिश होनी चाहिए। इसके हुँ, बारे में ना कोई हुँ, संकोच होना चाहिए, ना कोई लाग-लपेट होना चाहिए। हुँ, अ, हुँ, अब सवाल ये है कि क्या ये यात्रा वो कर पाएगी? और यही चुनौती है। पहला ये कि कांग्रेस के एक साधारण वर्कर का और लीडर का जो मनोबल टूटा है पिछले महीने भर में, क्या उसे वापस जोड़ने में समर्थ हो पाएगी? हुँ, अ, उसके लिए ज़रूरी होगा कि जहाँ-जहाँ से यात्रा जाए, वहाँ-वहाँ कांग्रेस वर्कर से मिलना, वहाँ के लोगों में उत्साह पैदा करना। एक बात तो तय है कि कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली में बैठ के एक हॉल के अंदर मीटिंग करता रहे, उससे तो कहीं बेहतर ये यात्रा होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हुँ, राहुल गांधी का चेहरा कभी-कभार किसी वीडियो में दिख जाए, उससे कहीं बेहतर होगा कि सड़क पे चल रहे होंगे, तो इसमें तो खैर कोई संदेह नहीं। ज़ीरो हुँ, से तो बेहतर है ही। आज की जो हुँ, स्थिति होगी उससे तो बेहतर है ही। हुँ, लेकिन क्या जो एक टूटा हुआ मनोबल है, उसको जोड़ने में समर्थ हो पाएगी? ये एक हुँ, गंभीर चुनौती है, जिसका जि जिस जो जिसका जवाब भी हम आज नहीं दे सकते, चूँकि हमें इस यात्रा का पूरा प्रारूप पता नहीं है, यात्रा का चलिए, संदेश क्या है?